नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो ये मैं वीडियो बनाने वाला हूँ इसमें मैं कुछ आपको सलाह दूंगा पर्सनल तौर पर। ठीक है, इसका ऐसा मतलब मत निकालिएगा कि मैं किसी को जो है हर्ट कर रहा हूँ, किसी के सेंटिमेंट को। तो सिंपल वे में जो सच बात है, जो क्लियर बात है वो मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद फैसला आपको करना है कि क्या करना है। ठीक है, कुछ सवाल लूँगा इस वीडियो में। पिछले 2 वीडियो में मैंने सवाल लिए हैं, उससे एक वीडियो में मैंने ये भी बताया था कैसे अप्लाई करना है। तो आज एक छोटा सा सेशन है, बहुत छोटा सा सेशन है। तो सबसे पहले मैं सवाल ले लेता हूँ, उसके बाद में मैं अपना व्यू रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक नोएडा का सवाल ले लेता हूँ, जो कि व्यूअर ने दो दिन पहले पूछा था मेरे से कि सेक्टर 151 में जो ई ऑक्शन के रेजिडेंशियल प्लॉट जो निकले हुए हैं, पहली बार जो निकले हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो सर मैं आपको बता दूं, 151 के अंदर में काफ़ी सारे प्लॉट हैं, सबका जो है प्राइस अलग अलग है, करोड़ों में है, ये तो आप मान के चलिए। तो जहाँ तक मैं आपके इस क्वेश्चन को समझ पाया हूँ, तो आप शायद ये जानना चाह रहे हो कि मुझे कितनी बिड ले जानी चाहिए ऊपर। तो सर मैं आपको ये बताऊँ कि ई ऑक्शन में क्या होता है ना, थोड़ा सा ईगो मैटर करता है लोगों का। तो वहाँ पर लोग जो है काफ़ी हाई बोली लगाने की कोशिश करते हैं कि ये मेरे को मिल जाए। सबसे पहले आपने क्या करना है जो SBI ई टेंडर का जो पेज है, वहाँ पे आप जाएं और वहाँ पर जो लेफ़्ट वाले इधर में सबसे नीचे में साइट का प्लान दिया हुआ है। ठीक है, तो आप सेक्टर 151 का प्लान देखें, उसमें आप जो है प्लॉट सेलेक्ट करें। फिर उस प्लॉट नंबर के हिसाब से आपको जो साइज़ चाहिए वो आप वेबसाइट पे जो है डालें, सेक्टर 151 यानी कि 151 डालेंगे, वहाँ पे आ जाएंगे। उस प्लॉट में जाकर के आपने अपनी EMD चेक करनी है कितनी है, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेना, वो उसका बेस प्राइस है। उसके ऊपर बोली चालू होंगी, तो आप ये देख लीजिए कि क्या आपका बजट उतना है कि आप वहाँ तक बोली ले जा सकते हो या कहाँ तक ले जा सकते हो। तो सर इसकी वैल्यू जो है इस तरीके से निकाली जाएगी। हालांकि अगर मोटा मोटी देखी जाए तो जो एक्चुअल है वो 1 करोड़ से ऊपर ही जाएगी। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया सेक्टर 151 का। अब बात कर लेते हैं, येड़ा में ही एक और क्वेश्चन आया था, आज मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि क्या मैं सेम ईमेल आईडी यूज़ कर सकता हूँ जो मैंने पिछली बार की स्कीम में की थी। तो हाँ, आप सेम ईमेल यूज़ कर सकते हैं, सेम पासवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, सेम ईमेल से आपने नया साइनअप करना है, तो नया पासवर्ड आएगा। ठीक है, और उसके बाद आप जो है इसमें अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था कि ऑफलाइन फॉर्म मिल रहे हैं क्या। तो सर ये आपको बैंक में जाकर पता करना होगा। ICICI बैंक का सेक्टर इसमें दिया हुआ है एड्रेस उसका, वहाँ पे आप जाके पता करेंगे कि मिल रहे हैं क्या। वो आपको मना कर देंगे कि कोई फॉर्म नहीं मिल रहा है, आप ऑनलाइन भरिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नहीं कह सकता कि ऑफलाइन मिल रहे हैं, ऑनलाइन ही इस बार सारा काम हो रहा है। इसमें है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे सबमिट होगा फॉर्म, स्कैन करके देना पड़ेगा क्या बैंक में। तो सर देखिए, ये सारा फॉर्म कैसे होता है, ऑनलाइन होता है। मैं सारी प्रोसेस आपको यहाँ पे मुजबानी अभी बताऊँगा थोड़ी देर में, आप समझ लीजिएगा। उसके बाद में आपने ये करना है। एक क्वेश्चन आया था पेमेंट प्लान के रिगार्डिंग, तो ये मैंने नोट डाउन भी किया हुआ था कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनानी है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 3 तरीके के ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। इसके डिटेल में अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, इसीलिए मैंने कहा था कि मैं अपना व्यू रखूँगा, उसके बाद में आप अपना डिसीजन एकदम से ले लेंगे। एक ने भाई ने पूछा था हाउ टू सेल, 5 साल के लिए पैसा ब्लॉक हो जाएगा, तो हम लोग इसको सेल कैसे कर पाएंगे, ये भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। ये सारे क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं कि आपको जो है एक पूरी कहानी जब बताऊंगा तो बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊंगा। एक ने पूछा है कि मेल, अगर कोई मेल है तो वो जॉइंट एप्लीकेंट हो सकता है क्या, मदर के साथ अलग और वाइफ के साथ अलग। क्योंकि इसका आंसर मैं यहाँ पे कर देता हूँ। आप जॉइंट में को एप्लीकेंट बनते हैं, यानी मेन एप्लीकेंट आप नहीं है, लेकिन आप जो है को एप्लीकेंट बनते हैं। तो को एप्लीकेंट भी आप किसी एक के साथ ही बन सकते हैं, सबके साथ में नहीं बन सकते हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा कहीं भी साफ नहीं लिखा है कि आप ब्रोशर में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि आप, ये जो मैं क्वेश्चन के आंसर देता हूँ ये लॉजिक के आधार पे देता हूँ आपको, ये कहीं लिखा नहीं हुआ है ऐसा। ठीक है, तो आप एक बार फिर भी चेक कर लें होता क्या है। अब मैं इसकी कहानियाँ स्टार्ट करता हूँ। देखिए, येड़ा में सबसे पहले मैं बता दूँ, येड़ा एक ऐसा रिस्की वो है, प्लेटफॉर्म है कहिए, कि वहाँ पे आपका पैसा जो है 8 से 10 साल के लिए ब्लॉक होगा ही होगा। सेक्टर 18 और 20 की मैं बात नहीं कर रहा, और सेक्टर 18 में भी और 20 के अंदर भी बहुत सारे अभी ऐसे पॉकेट हैं जो डेवलप नहीं हुए हैं, जहाँ का अधिग्रहण पूरी तरीके से नहीं हुआ है, जहाँ पर अभी भी खेतों में जो है फसल उपजाई जा रही है। ठीक है, तो ये आप अपने जहन में बैठा लें पहला क्वेश्चन
कि क्या आपको वहाँ अप्लाई करना है, क्या आप वहाँ अपना पैसा ब्लॉक कर सकते हैं। बहुत सीधी सादी ओपिनियन दे रहा हूँ आपको, मैं नहीं, आप जितने भी लोग यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं उनसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको लगता है कि आप फंसा सकते हैं पैसा 8 से 10 साल तक, तो प्लीज़ आप इसमें भर दीजिए। सेकंड, ये ड्रॉ के माध्यम से किया जाता है येडा के अंदर में, तो ड्रॉ में आपका नाम आया तो सही है, नहीं आया तो उसके बाद 2 महीने तक आपका पैसा वैसे ही ब्लॉक रहेगा। दूसरी बात। तीसरी बात, अगर आपका नाम आ भी जाता है, ठीक है, इसमें मैं एक पहले बात काट लेता हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन था कि पेमेंट प्लान का जो था आपका, सपोज आपने भर दिया तो इसमें 3 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। 3 में से पहला है कि आपने ऑप्शन 1 चूज़ करना है, टिक मार्क करना है, अदरवाइज़ जो है आपका जो है वो नहीं माना जाएगा। तो अगर आपने 2 या 3 उसमें नहीं टिक किया तो आपको ऑप्शन 1 माना जाएगा। ऑप्शन 1 में क्या होता है, पेमेंट प्लान ऐसा होता है कि जब आपका अलॉटमेंट हो गया है, आपका ड्रॉ में नाम आ गया है, उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपने 90% टोटल वैल्यू का जो आपके अलॉटमेंट लेटर में आया होगा वो देना पड़ेगा कैश में, ठीक है। जैसे भी करना है, मतलब ऑनलाइन ट्रांसफ़र, मतलब आपको पेमेंट करनी है 60 दिन के अंदर। ये हो गया ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 क्या होता है, 90% इसलिए करनी है क्योंकि 10% आपने ऑलरेडी पे कर दिया है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। ऑप्शन नंबर 2 में आता है आपका, आपने जो है 50% पेमेंट करनी है 60 दिन के अंदर, बाकी जो 40% बचेगी 90 में से वो आपने बाद में करनी है। 10% आप ऑलरेडी पे कर चुके हो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। ऑप्शन नंबर 3, इसमें जो है टोटल अमाउंट जो है आपको जो 90% है वो किस्तों में देनी होती है। अब यहाँ पर एक जो पछड़ा है वो ये है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी क्लियर किया है, ऑप्शन 1 वाले जो टिक करेंगे केवल उन्हीं का ड्रॉ होगा, बाकी का ड्रॉ नहीं होगा, क्योंकि एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा आती है, सोशल मीडिया पर इतना हाइप किया हुआ है येडा को लेकर के। और मेरे जैसे कुछ यूट्यूबर हैं, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बेसिकली मेरे जैसे कौन होते हैं जो सिंपल ओपिनियन रखते हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो उस तरीके से देखते हैं। लेकिन जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो भी लोग हैं, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, वो अपना मतलब वहाँ पर अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। अगर कोई भाई मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर दूँ, वो अपना माल बेचने की तरफ से सोचते हैं, वो उनकी बात सही है। आपका नाम आएगा वो ख़रीद लेंगे या वो आपसे डीलिंग कराएंगे, ये सब उनका रहता है, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं एक ग्राहक की तरीके से सोचता हूँ, तो आप भी अगर ग्राहक हैं तो उस तरीके से सोचिए, आप बिल्डर हैं तो उस तरीके से सोचिए। सबकी अपनी अपनी सोच है, किसी की गलत नहीं है, सब अपने जिस स्थान पे है वहाँ पर रह करके वो बात को सोचते हैं, दोनों में से कोई गलत नहीं है। तो अगर आप कस्टमर हैं तो मेरे कस्टमर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन 1 चूज़ कर सकते हैं आप। 60 दिन के अंदर पेमेंट करें तो भरें, वरना मत भरें। अगर 2 महीने तक पैसा ब्लॉक करना चाहते हैं तो भरें, वरना मत भरें, ठीक है। ये मेरी साफ साफ ओपिनियन हो गई पेमेंट प्लान के बारे में। अब आगे चलते हैं। आपने पेमेंट कर ऑप्शन 1 चूज़ कर लिया, आप देने के लिए तैयार हैं या आप पैसा ब्लॉक करने के लिए तैयार हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपने जो है ड्रॉ में नाम आ जाता है आपका, जिनका नहीं आया उनका तो 2 महीने के लिए पैसा ब्लॉक हो गया, जिनका आ गया उनको 60 दिन के अंदर पैसा देना है। जब आप वो पैसा दे देते हो, पैसा देने के बाद आपको राम राम कर दी जाती है, आपसे कोई वास्ता नहीं रहता, आपको छोड़ दिया जाता है। छोड़ दिया जाता है इन द सेंस, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब वो उस पैसे को जो है यूज़ करेंगे, और जो जहाँ पर आपका प्लॉट निकला है, जो अलॉटमेंट लेटर में आपको लिखा हुआ है सेक्टर वगैरह, वो आप जाइए विजिट कीजिए। वहाँ जब भी जाओगे खेती देखने को मिलेगा, क्योंकि उसको डेवलपमेंट करने के लिए कम से कम 5 साल लगेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, डॉक्यूमेंट बोलता है। और जो प्रैक्टिकल है वो ये है कि आपको 8 से 10 साल लग जाएंगे येड़ा को देखते देखते। 2011 की जो अलॉटमेंट है, 2009 की जो अलॉटमेंट है, वो अभी तक 2022 में अभी तक अलॉट हो रहे हैं। वो मतलब पोजेसन उनको नहीं मिला है, कुछ को मिल गया है, कुछ अभी भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि 2009 से 2022 आ गया, 2011 से 2022 आ गया, और 2021 में भी निकली थी, 2020 में निकली थी, ये 2022 चल रहा है। तो आप अपना हिसाब लगा लीजिए। ये उनके लिए है स्कीम मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो अपना, जिनके पास में पैसा जो है सरप्लस पैसा है और वो जो है अपना लगाना चाहते हैं। मेरे पास लास्ट टाइम था पैसा, तो मैंने उसको लगाना चाह रहा था। अभी मैंने जिन लोगों को पैसा दिया है वो वहाँ से रिकवरी नहीं हो रही है, तो मैं इसमें नहीं भर सकता हूँ। अगर मैंने भर दिया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा वो, और मेरा पैसा इसमें जो है ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर कर दी। जहाँ तक बात है जॉइंट एप्लीकेशन की या घर में किसी की, तो मैं आपको बता चुका हूँ ये बात कि भाई आप सिंपल रखिए। जो एडल्ट हैं, इंडिविजुअल हैं और मेंटली साउंड है, ये 3 चीज़ें आप याद कर लो।
वो लोग इसमें भरिए, ठीक है, अपनी कैपेसिटी में भरिए। पैसा कोई भी किसी के भी पैसे पे कर सकता है और उनका जो है रिफ़ंड उसमें ही आएगा जो उस फॉर्म में लिखा जाएगा अकाउंट में, अकाउंट नंबर। अगर कोई ये सोचे कि मैंने इस अकाउंट से पे किया और इसी अकाउंट में वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको वो लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन जो है मेरे पास, जो नोएडा में ई बिड की ऑप्शन चल रही है, ई बिड जो चल रहा है रेजिडेंशियल का, उसके बारे में भी आ रहे हैं। तो एक छोटा सा सेगमेंट में उसके बारे में भी कल बना दूंगा। ये मैंने कुछ क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको पूरा बता दिया इसमें कि आपको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, पैसा ब्लॉक होगा, ऐसा कोई वो नहीं है। और रही बात आने वाले फ्यूचर की, तो देखिए फ्यूचर हमेशा ब्राइट ही होगा। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ जो है बेकार चली जाएगी। एयरपोर्ट वहाँ पे बन रहा है, बाकी चीज़ें भी डेवलपमेंट, डीपीआर बनती जा रही हैं डीपीआर, लेकिन पैसा भी तो चाहिए ना डेवलप करने के लिए। तो होगा, सब कुछ होगा, ठीक है। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं जो वहाँ पर बन चुके हैं लेकिन फेल पड़े हुए हैं। एटीएस एल्यूर कहो, फेल तो नहीं है बेसिकली। गौर यमुना सिटी है, उसके बाद में सुपर टेक है, गोल्फ विला करके जो था, गोल्फ विलेज, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सेक्टर 22D है, तो टाइम लगेगा सर इसमें, ठीक है। तो अगर आपके और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिएगा। बाकी अब मैं कुछ नया इसमें करने की कोशिश करूँगा। जो नए क्वेश्चन हैं जैसे पीएलसी वगैरह को लेकर के है या पेमेंट को लेकर है। हाँ, अब मैं इसका फॉर्म की ओर बता दूँ आपको। तो फॉर्म में क्या है कि आपने वो फॉर्म भर दिया होगा, ऑनलाइन सबमिट होगा, ऑनलाइन ही उसमें सिग्नेचर करने होते हैं, सब चीज़ें ऑनलाइन होंगी, ठीक है। कोई दिक्कत आएगी फॉर्म भरने में तो उसके बारे में भी मैं एक वीडियो बना देता हूँ। तो चलता हूँ दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। अगर आपको क्वेश्चनों के आंसर चाहिए तो, या कोई और डिटेल चाहिए तो चलता हूँ। जय हिंद।